भगवान श्री कृष्ण अघासुर का उद्धार करते हैं तो देवता प्रसन्न हो गए, पुष्पों की वृष्टि करने लगे। आकाश में दुंदुभियां बज उठी। क्यों? क्योंकि मंगल गान करने लगे देवता। किस लिए? अघासुर इतना बलवान था कि अमृत पान करने वाले देवता भी अघासुर से अपने प्राण बचाने के लिए छुप जाया करते थे। अमृत पान करने वाले देवता भी अपने प्राणों के भय से, अपने प्राणों को बचाने के लिए छुप जाया करते थे। इतना बलवान था। ये जो दुंदुभियां थी, जो मंगल गान थे, ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंच गए। और भगवान की लीला का दर्शन करने, उन दुंदुभियों की जो ध्वनि थी, गान बजान की ध्वनि थी, वह ब्रह्मा के धाम तक पहुंच गई, ब्रह्मलोक तक पहुंच गई। पुष्प वृष्टि होने लगी। मंगल पाठ क्यों होने लगे? देवता मंगल पाठ क्यों किए? क्योंकि आकाश मार्ग में जो खड़े देवता थे, वह भी अघासुर, जो अमृत पान किए हुए देवता हैं, वह भी अघासुर के भय से भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा के लिए छुप जाया करते थे। अघासुर नाम का दैत्य इतना दुराचारी था। भगवान अपनी अमृतमय दृष्टि से ग्वाल बालों को पुनः जीवित करते हैं। ग्वाल बालों की इच्छा हुई। मन में भगवान तो सबके बसे हुए हैं, कण कण में भगवान है, सर्व सर्वात्मा श्री हरि भगवान है। किसकी बात को नहीं जान जाए। ग्वाल बालों की इच्छा हुई कि कन्हैया हमारे साथ कलेवा करें। भगवान कहते हैं चलो। भगवान गए। ब्रह्मा जी भगवान की लीला का दर्शन करने आते हैं और देखते हैं कि जिस प्रकार चंद्रमा को चारों तरफ से तारा घेर ले और जो सौंदर्य चंद्रमा की होती है, उसी प्रकार कन्हैया ग्वाल बालों के बीच में बैठे हैं, हाथ में दही और भात लेकर के कलेवा कर रहे हैं ग्वाल बालों के साथ। अब भगवान की इस लीला का ब्रह्मा जी आकाश में खड़े होकर के देवताओं के साथ दर्शन कर रहे हैं और उन्हें विस्मृति हो गई। कि ब्रह्म जो है साधारण से ग्वाल वालों मनुष्यों की भांति आचरण कर रहे हैं। ब्रह्म का ऐसा स्वभाव नहीं होगा। और ग्वाल बाल कन्हैया को देखते और कलेवा करते। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उन ग्वाल बालों को यह विचार मन में आया, ख्याल आया कि अरे हमारे बछड़ी तो कहीं जंगल में दूर भटक गए। और जंगल के भय से ग्वाल बाल जा न सके। कन्हैया कहते हैं तुम लोग ठहरो, मैं बछड़ों को देख करके आता हूँ, लेकर के आता हूँ। और उसी प्रकार हाथ में दही और भात लेकर के बछड़ों को ढूंढने चले गए। बहुत देर ढूंढने के बाद जब ग्वाल बालों के बछड़ों को भगवान नहीं देखे तो पुनः लौट करके चले आए। ढूंढने पर जब नहीं मिले, आकर के भगवान देखते हैं कि ग्वाल बाल भी नहीं है। भगवान ने सोचा अद्भुत लीला यह कौन कर रहा है। उन्होंने देखा तो समझ गए कि ये ब्रह्मा जी की करतूत है। भगवान चाहते तो ग्वाल बालों को लेकर के चले आते। ग्वाल बालों को ब्रह्मा जी लेकर के अपने लोक चले गए और वहीं पर ले जाकर के अचेत कर दिया। भगवान कहते हैं ठीक है ब्रह्मा जी, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करते हैं। और जितने ग्वाल बाल थे कि सतामयम शारभृतम निसर्गो
यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि। भगवान श्री कृष्ण उतने रूपों में अपने आप को कर लेते हैं, उतने ग्वाल बाल बने, उतने बछड़े बने, जिन रूपों में बछड़े आए थे उनके साथ उतना ही रूप अपने आप में वह बनाते हैं। नित्य की बात, जिस प्रकार सब बछड़े अपने अपने घरों में चले जाते, कन्हैया भी अपने घरों में चले गए। ऐसा करते 1 वर्ष बीत गया। बलराम जी ने देखा कि यह कैसी माया है, जो प्रेम ग्वालवाल ब्रजवासियों का, गाय बछड़ों का हमारे प्रति था पहले, उतना ही प्रेम इन सब में है। ये कैसे हो सकता है, कैसी लीला है। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। नैते सुरेश ऋषयो न चैते त्वमेव भारी सविधाश्रयेऽपि सर्वं पृथक्त्वं निगमात् कथं वदे त्युक्तेन वृत्तिं प्रभुना वलव। बलराम जी आते हैं, कहते हैं कन्हैया ये कैसी लीला है। जो प्रेम ब्रजवासियों का हम दोनों के प्रति था, वह प्रेम सब में दिखाई दे रहा है, क्योंकि माया में इतनी सामर्थ्य नहीं कन्हैया कि जो मेरे सामने ठहर सके। क्या बात है। और दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो उतने ग्वाल बालों में सब कन्हैया ही दिखाई दे रहे हैं। दाऊ जी कहते हैं कन्हैया क्या बात है, क्यों इस प्रकार। तब भगवान श्री कृष्ण 1 वर्ष में 4-5 ही दिन बाकी थे। भागवत में वर्णन है कि 4-5 दिन शेष थे। कन्हैया कहते हैं कि ब्रह्मा जी की करतूत है। ब्रह्मा जी आते हैं और जब देखे तो जिन ग्वाल वालों को लेकर के गए थे, वो ग्वाल वाल उनके लोक में अचेत पड़े हुए हैं उनकी माया के कारण। और जितने ग्वाल वाल वहां हैं, जिस प्रकार के जिस रूप में लेकर के गए थे, जितने बछड़े गए थे ब्रह्मा जी के लोक में, उतने ही ग्वाल वाल सब यहाँ हैं। उन्होंने देखा कि अनेक ब्रह्मा, अनेक ब्रह्मांड, इनमें कौन असली है कौन नकली है, ये वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें असली और नकली में कोई अंतर दिखाई नहीं दे रहा है कि इसमें असली कौन सा है। ब्रह्मा जी को लगा कि हमसे अपराध हो गया। और ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी बार बार भगवान से निवेदन करते हैं, बड़ी ही सुंदर स्तुति करते हैं। नौमीड्यते भ्रपकुशे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपी छल षण्मुखाय वन्यस्त्रज कवलवे त्रविशान वेणु लक्ष्मी श्रिय मृदुपदे पशुपांगजाय। क्या कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही केवल स्तुति करने योग्य हैं। नौमीड्यते भ्रपपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपी क्षणसन्मुखाय।
भगवान आपके वर्षाकालीन मेघ के समान श्यामल शरीर पर बिजली के समान झिलमिल झिलमिल पीतांबर फहरा रहा है भगवान। कानों में कुंडल, मोर पंख सिर पर धारण किए हुए हैं। वन्यस्त्रज कवलवे त्रविषाण वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। हे भगवान, बिजली के समान आपके श्यामल शरीर पर पीतांबर झिलमिल झिलमिल करके फहरा रहा है। मोर पंख धारण किए हुए हैं। कमल के समान बड़े ही सुंदर आपके नेत्र, कानों में कुंडल, गले में वैजयंती 5 प्रकार की माला, कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं भगवान। बार बार उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, फिर भी भगवान उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुर्दुःख जागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षे कियदप्यनन्त। कितनी सुंदर बात कह रहे हैं ब्रह्मा जी, बड़ी ही सुंदर बात कहते हैं। उनके चरणों में बार बार लेट करके कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। जब बार बार मनाने पर भी, स्तुति करने पर भी भगवान नहीं मानते हैं, तो क्या कहते हैं कि उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते मातुर्दुःख जागसे। बड़ी ही सुंदर संबोधन करते हैं। हर पुत्र को यह चाहिए कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने माता पिता का अपमान न करे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। माता सर्वस्व पूजनीय है, पिताजी सर्वस्व ही पूजनीय है। किसी भी परिस्थिति में भूल करके भी उनको कष्ट न दे। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी के माध्यम से श्रवण करिए, स्वयं जगत पिता क्या कहते हैं। परम पिता की वाणी में कितना रहस्य है। भूल करके भी अपने माता पिता का अपमान न कर दे। अरे मैं तो ये कहता हूं कि भूल से भी उन्हें किसी भी प्रकार से हमारी बातों से उन्हें दुख न हो, अपमान तो दूर की बात है। वो चाहे कुछ भी करे, पाप हो जाएगा, पाप से बचे। माता पिता जो करे सब अच्छा है। ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि हे भगवान, कोई माता जब गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में रहने वाला पुत्र, जीव, उसका पुत्र कहें, उस माता के गर्भ में अनेक प्रकार से अपने हाथ और पैरों को मारता है। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयो किं कल्पते
मातुर दुख जाग से। वह गर्भस्थ शिशु, वह गर्भ में रहने वाला बालक अनेक प्रकार से अपनी माता के गर्भ में माता को चोट पहुंचाता है। माता उस पीड़ा से पीड़ित होती हैं। सभी माताओं के गर्भ में ऐसा नहीं है कि वह पीड़ा न होता हो। माता उस गर्भ में रहने वाले पुत्र के प्रति जो कार्य है, हाथ पैर चलाने की जो क्रिया है प्रभु की कृपा से, उस क्रिया से माताओं को बड़ा ही परेशानी झेलनी पड़ती है। लेकिन क्या वह माता अपने उस पुत्र के इस क्रिया को अपराध समझती है? हे भगवान, यह समस्त संसार आपके गर्भ में, आप मेरी भी क्रिया को भूल जाइए ना। हम सब लोग जितने भी जीव हैं, सभी अपनी माता के गर्भ में माता को पीड़ा निश्चित ही पहुंचाते हैं, और उस वेदना को सहन करती हुई हमारी माताएं उस पर ध्यान न देती हैं, क्षमा कर देती हैं। हम अपने माता पितृ पर क्यों क्रोध करें, क्यों उनको दुख दें, क्यों उनका अपमान करें? ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान, यह समस्त संसार आपके गर्भ में, हमें क्षमा कर दीजिए। और 3 परिक्रमा करते हैं ब्रह्मा जी, जल्दी जल्दी में 3 परिक्रमा करते हैं। भगवान विष्णु की परिक्रमा 4 होती है, लेकिन ब्रह्मा जी ने परिक्रमा 3 ही किया। भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं, उन सबकी परिक्रमा मात्र 4 होती हैं। हम लोग तो मंदिर में जाते हैं तो 11, 51 इस प्रकार की परिक्रमा कर दिया करते हैं। भगवान विष्णु की परिक्रमा 4 ही होती है। ब्रह्मा जी ने 3 परिक्रमा की और अपने लोक को चले गए। जल्दी जल्दी में भग गए कि भगवान कहते हैं कि देखो, अहंकार में मत आओ, अहंकारी मत बनो, अपने आप को ही सब कुछ न मानो। ब्रह्मा जी भग गए। फिर भगवान धेनुकासुर का उद्धार करते हैं। उसके बाद भगवान यमुना जी के पुलिन पावन तट पर चले जाते हैं। इसलिए कि भगवान को और भी लीला करनी है। यमुना जी के पावन तट पर भगवान जाते हैं। गर्मी का महीना था, भूख प्यास से पशु और ग्वाल बाल सब व्याकुल थे, और उस यमुना जी के तट पर कालिया नाग रहता था। उसका विष इतना बड़ा था, इतना विषैला था कि उसके श्वास से निकलने से जो हवा वायुमंडल में जाती थी, और उस मार्ग से कोई पक्षी भी चला जाता था ना, तो उस विष से विषैले विष की वायु से वह मूर्छित होकर के जमीन पर गिर जाया करता। कालिंद्य कालियस्यासि द्रदह कष्टि विषाग्निना। इतना विषैला जल था, उसके विष से यमुना जी का जल खौलता रहता था। ग्वाल वाल और गायों ने इस विषय पर विचार ही नहीं किया। इतनी प्यास लगी थी कि उन्होंने जाकर के वही पानी पी लिया और तत्काल ही मूर्छित होकर के जमीन पर सब के सब गिर गए। भगवान ने देखा तो कहा, ठीक है, अपनी अमृतमय दृष्टि से सबको जिलाया। सब सचेत होकर के भगवान श्री कृष्ण का, कन्हैया का जय जयकार करते हैं।
कन्हैया कहते हैं अच्छा अब कालिया नाग से मुक्ति दिलानी है, और भगवान लीला के माध्यम से वहां पर गेंद खेलते हैं। खेलते खेलते जब भगवान कन्हैया की बारी आती है तो कन्हैया ने धीरे से गेंद को उछाला और उसी कालिया दह में गेंद चला गया। अब ग्वाल बालकों ने कहा कि कन्हैया मुझे मेरी गेंद चाहिए, तो कुछ ने कहा अरे चलो ना दूसरी गेंद आ जाएगी, कालिया दह में चली गई है। एक ग्वाल बाल ने कहा कि नहीं मेरी वही गेंद चाहिए। बच्चों की जिद होती है ना, बालकों की जिद होती है, भगवान यही तो चाहते हैं। निर्मल जल यमुना बीच व्यापे, नाग कालिया भारी। निर्मल जल यमुना बीच व्यापे, नाग कालिया भारी। खेलत गेंद गिरा यमुना में, खेलत गेंद गिरा यमुना में, दौड़ पड़े बनवारी। होना के नतवैया, होना के नतवैया, डूबे भंवर में नैया, आके बनो खेवैया। कन्हैया ने उस गेंद को उछाला और कालिया नाग के पास वह गेंद चला गया, कालिया दह में प्रवेश कर गया। ग्वाल बालकों ने कहा कन्हैया मुझे वही गेंद चाहिए, मुझे लाकर के दो। कुछ ने मना किया, दूसरे नहीं नहीं भगवान यही तो चाहते हैं। और भगवान कन्हैया जब कदम के पेड़ पर चढ़ गए कालिया दह में छलांग लगाने के लिए, तो सबने एक स्वर में नहीं नहीं कन्हैया मुझे तेरे सिवाय गेंद नहीं चाहिए, मैं तो तुमसे परिहास हास्य कर रहा था, कन्हैया तू लौट आ, हम दूसरी गेंद ले लेंगे। भगवान कहते हैं अब चढ़ गया तो मैं गेंद लेकर के ही आऊंगा। सबने मना किया, तू तो हमारा प्राणाधार है, तू उसमें न जा, उसमें कालिया नाग है, कन्हैया तू लौट आ। भगवान नहीं मानते हैं और कदम के पेड़ पर चढ़ करके जब ही यमुना जी में छलांग लगाते हैं, यमुना जी का जल जो था छलांग लगाने से और भी विषैला हो गया और भी फैल गया, वह विष फैल गया। सब ग्वाल वाल वहीं पे मूर्छित होकर के गिर पड़े, इसलिए कि भगवान के सिवा उनका कोई दूसरा था ही नहीं। और कालिया नाग के पास पहुंचते हैं भगवान। जब ही कालिया नाग ने देखा भगवान को, मोहित हो गया। उसके हृदय में भगवान के प्रति उनकी मुस्कान, उनका शरीर, उनका नेत्र देख करके कोमल की पंखुड़ियों के समान, जिस प्रकार कमल के पंखुड़ी लाल लाल होते हैं ना, उस प्रकार उनके कोमल चरण लाल लाल देख करके उसके मन में दया का भाव आ गया। उसने एक क्षण विचार नहीं किया, प्रेम में डूब गया। लेकिन अगले ही क्षण वह विचार करता है कि इतना क्रूर बालक। उसने देखा कि यह बालक मुझसे डर नहीं रहा है, तो उसे क्रोध आ गया, क्योंकि स्वभाव ही उसका वही है। अपने नेत्रों को लाल लाल करके मानो भगवान को निकल जाएगा और विष छोड़ने लगा और उसने नागपाश में बांध लिया। इधर ग्वाल वाल सब चिल्लाने लगे, गायें रंभाने लगी, मैया यशोदा के पास अपशगुन होने लगे। मैया यशोदा, दाऊ जी, नंद बाबा,
मैया रोहिणी सब ग्वाल बाल भगवान के चरण चिन्हों को देखते हुए, भगवान किस मार्ग से गए हैं उनके चरण चिन्हों को देखते हुए मैया यशोदा जमुना जी के तट पर आती हैं और देखती हैं कि कन्हैया नाग पाश में बंधे हुए हैं। मैया का इतना प्रेम बड़ा है, इतना प्रेम है कि मैया उस प्रेम के कारण कालियादह में कूदने जा रही हैं। बलदाऊ जी पकड़ते हैं, मैया रुक जा। बलपूर्वक बलदाऊ जी पकड़ते हैं मैया को। कालियादह में कूदने जा रही थी और अचेत हो गई। उसी समय देखा भगवान की मैया को परेशानी हो रही है। भगवान ने अपने शरीर को फुलाया। कालिया नाग उस कष्ट को सह नहीं सका और भगवान को छोड़ दिया। भगवान तत्काल ही छलांग लगा करके उसके मस्तक पर चढ़ गए। कालिया नाग को अब सह नहीं पाया और उसने तत्काल ही विशाल फण कर लिया। 101 फण बना लिया अपना। कालिया नाग के 101 फण है और एक से एक फणों से अपने मुख से उस विष्णु का विष का वमन करने लगा, विष छोड़ने लगा। और जब ही एक फण उठाता भगवान उसके उस फण पर चढ़ जाते। दूसरा फण उठाता मारने के लिए भगवान उस फण पर चढ़ जाते। अपने पैरों से भगवान उस जब ही एक फण उठाता उस फण को भगवान दबा दिया करते, फण पर मार दिया करते। भगवान उसके फण के ऊपर चढ़े हुए हैं ना। कालिया नाग का नस नस ढीला पड़ गया और भगवान का वह दृश्य तांडव में बदल गया। नृत्य करने लगे भगवान उसके फणों पर। नस नस ढीला पड़ गया। कालिया नाग की पत्नियों ने सोचा जब भगवान से छुड़ाने का कौन सा उपाय ढूंढे, तो हाथ जोड़ती हैं और कहती हैं कि नान्यो ही दंड कृत किल विशेष में स्तवावतार खल निग्रहाय रिपु सुताना मपि तुल्य दृष्टे धत्से समं फल मेवानुशंस। हे भगवान, आपका अवतार ही दुष्टों का संहार करने के लिए होता है, दुष्टों का निग्रह करने के लिए ही आप अवतार धारण किया करते हैं। बड़े बड़े योगी जन, बड़े बड़े तपस्वी जिनकी छाया मात्र का दर्शन कर नहीं पाते, उनके चरण रज की तो बात छोड़िए, चरण हमें प्राप्त हुआ। आपका बड़ा ही कृपा हम पर हुआ है भगवान। आप बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। आप इसे दंड देकर के अच्छा ही किए हैं, बहुत अच्छा किए। आपकी कृपा है भगवान। भगवान ने जब नाग पत्नियों को इस प्रकार देखा, भगवान समझ गए कि नाग पत्नियां चाहती हैं कि इसे छोड़ दिया जाए। नाग पत्नियां कहती हैं किन्नाक पृष्ठम न च पारमेष्टयम् न सार्वभौमं नरसाधिपत्यम्। बड़ी सुंदर बात कहती हैं, भगवान आपकी कृपा है, आप तो दयालु हैं, आप तो कृपालु हैं। आप जैसा कृपालु कौन होगा। बड़े बड़े योगी जन अपने समस्त जीवन को आपकी छाया पाने के लिए
समाप्त कर दिया करते हैं। आपकी छाया मात्र का दर्शन नहीं हो सका। हे कृपालु, और उन चरणों को प्राप्त करना बड़ा ही कठिन है, और वह चरण, वह पवित्र रज हमें सहज में मिला। और हमें क्या चाहिए? हमें कोई योग नहीं चाहिए, कोई सिद्धि नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई राज्य नहीं चाहिए। नाग पत्नियां कहती हैं, आपका दर्शन हुआ, हम धन्य हो गए। कालिया नाग भी हाथ जोड़ करके भगवान से निवेदन करता है। भगवान कहते हैं, ठीक है, नाग पत्नियों पर कृपा करते हैं। नाग पत्नियों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान कृपा करके उसके फण से उतर गए। लेकिन इतना नस नस ढीला होने के बाद भी उसका अहंकार नहीं गया था नाग का। भगवान कहते हैं, तुम्हारा अहंकार नहीं गया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हाथ जोड़ करके कहता है भगवान, इसमें हमारा क्या दोष? हमारे अंदर जो तामसी वृत्ति है, मुझमें जो अहंकार है, वह आप ही का तो दिया हुआ है। आप मुझे तामसी गुण नहीं दिए होते। जो तामसी गुण आपने दिया, उसमें मेरा कौन सा दोष? संसार को आप बनाने वाले हैं, संसार को बिगाड़ने वाले हैं। सात्विक गुण, तामसी गुण, राजसी गुण सब आप ही दिया करते हैं। तो ये जो तामसी गुण हमको दिए हैं, ये मेरा थोड़ी है, ये तो आपका दिया हुआ है। भगवान इसी बात पर रीझ गए। कालिया नाग की इसी बात पर भगवान रीझ गए। भगवान कहते हैं ना कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। भगवान कौन सी बात पर रीझ जाए? तो जो सच बोलता है उस बात पर भगवान रीझ जाते हैं। उसने सत्य कहा कि भगवान, ये जो अहंकार है, अगर तामसी गुण हमें नहीं दिए होते तो अहंकार थोड़ी होता। अच्छा, सर्प के अंदर विष न हो तो सर्प से कोई डरेगा? सब लोग उसे मारते चलेंगे। सर्प के शरीर में बांधने की क्षमता न हो तो सर्प को कोई बांधेगा? जिसकी भी इच्छा होगी वो मसल देगा, मसलते हुए चलेंगे। तो सर्प के अंदर डर दिया तो विष भी दिया। सर्प जीवों से डरता है, अपने बिल में छुप के तो रहता है। यही बात तो कहता है कि यह जो गुण है आप ही ने तो दिया। कन्हैया इस बात पर रीझ गए और कहे कि देखो, ये यमुना जी हमारी प्रेयसी हैं, हमारा क्रीड़ा स्थल है, तुम इसे दूषित न करो, चले जाओ। उसने कहा, कहाँ जाऊं? तो तुम अपने लोक को जाओ। एक द्वीप है, रमणक द्वीप, वहां केवल नाग ही रहा करते हैं। वह नागों का शहर है। हम लोगों का शहर है ये, और उनका नागों का शहर है रमणक द्वीप। कालिया नाग वहीं से आया था। मैं जा नहीं सकता, गरुड़ मुझे मारेगा। भगवान कहते हैं, मेरा आशीर्वाद जिस पर होता है उसे कोई नहीं छू सकता। तेरे सर पे तो मेरे चरण चिन्ह है, तुझे कैसे गरुड़ मार देंगे? जाओ, तुम निश्चिंत हो जाओ। नाग पत्नियां और कालिया नाग भगवान को प्रणाम करता है और अपने लोक को चला गया। उस समय भगवान शाम हो गई थी, यमुना जी के तट पर ही निवास करने लगे, अपने घर महल में नहीं गए। दावानल हुआ, भगवान सोते हुए ब्रज